हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 5th। इसके हम 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड लेक्चर में हम जो 2 लेक्चर में कर चुके हैं उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले हम उसे पढ़ेंगे, क्या बोला गया, फिर उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमसे एक एपी का 31st टर्म पूछा गया है जिसका 11th टर्म हमें गिवन है कितना है 38 एंड 16th टर्म हमें गिवन है वो कितना है 73। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है ए 31, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है और हमें गिवन कितना है ए 11, मतलब 11th टर्म की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 38 एंड ए 16th इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है 37। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जर्नल टर्म हम लोगों को पता है, हम क्या पढ़ चुके हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें 11th टर्म की वैल्यू यहाँ पे गिवन है तो इसमें मैं n की जगह क्या पुट कर दूँ ए 11, तो वो हमें क्या मिल जाएगा ए प्लस 10d, जिसे हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 10d इज इक्वल टू ए 11 की मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो कितनी दी गई है 38। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब सेकेंड इक्वेशन मतलब सेकेंड कंडीशन के हिसाब से हमें 16th टर्म की वैल्यू क्या दी गई है 73। तो ए 16 क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस 15d और इसकी वैल्यू हमें दी गई है तो ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73। इसको मैंने दे दिया सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है, इनको किसी भी मेथड से आप सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं और हम 31st टर्म भी उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, हम सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73 एंड ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस एंड माइनस, इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे क्या बचा 5d, यहाँ पे आप माइनस करोगे तो 5 एंड 3। तो d की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, d इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 35/5, यानी कि d की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 7। किसी भी एक इक्वेशन में आप इस d की वैल्यू को पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हो, तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो पुट वैल्यू ऑफ d, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूँ तो ए प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 38 माइनस 70। तो इसे जब आप इसमें से माइनस कर दोगे तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, यहाँ से ए इज इक्वल टू हमें मिल गया माइनस 32। तो ए की वैल्यू कितनी है माइनस 32। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था 31st टर्म। तो 31st टर्म क्या होता है ए 31 क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूले से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, उसे भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ए 31 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है माइनस 32 प्लस 31st टर्म निकालना है तो 30, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 31 माइनस 1 तो 30 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7। तो ए 31st हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस 32 प्लस 210, 210 में से अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा ए 31 इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करोगे तो 8 7 और 1 माइनस 178
सॉरी प्लस 178, क्योंकि ये माइनस का 32 है और प्लस का 210 है, तो हमारे पास क्या आ गया 31st टर्म की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 178। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तब तक मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको रीड करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोला गया, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया गया है 8th। उस 8th को आपको मैं बताता हूँ आप किस तरीके से कर सकते हो और उसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमसे एक बोला गया है कि एक एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 50। टोटल एपी में कितने टर्म है 50 और उसमें हमें लास्ट टर्म दिया गया है। लास्ट टर्म दिया गया है वो हमें कितना दिया गया, लास्ट टर्म दिया गया 106 और थर्ड टर्म दिया गया 12, यानी कि थर्ड टर्म हमें 12 दिया गया और हमसे पूछा गया है 29th टर्म। तो A3 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 12 एंड A50 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 106 और हमसे क्या पूछा गया A29th टर्म, मतलब 29th टर्म की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा गया। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था सेम उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब मतलब थर्ड टर्म की हमें वैल्यू दी गई है, तो थर्ड टर्म होता क्या है A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 2D। सेम जनरल फार्मूला जो हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू इसकी पुट कर दें तो A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से हमारे पास A50 टर्म मतलब 50th टर्म की वैल्यू कितनी दी गई है 106। तो 50th टर्म होता क्या है A50 इज इक्वल टू A प्लस 49D। तो यहाँ पे मैं A50 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो A प्लस 49D इज इक्वल टू हमें कितना दिया है 106। ये इक्वेशन होगी हमारी सेकेंड। अब सेम उसी तरीके से किसी भी मेथड से आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से इन दोनों इक्वेशन से A और D की वैल्यू फाइंड करो और 29th टर्म हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या है A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। तो इसे हम माइनस कर देंगे तो साइन चेंज होगी माइनस माइनस एंड माइनस, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 47D इज इक्वल टू 4, इसमें से ये चला जाएगा तो 94। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 94/47, यानी कि इससे ये कैंसिल आउट। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो D की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, A की वैल्यू फाइंड करो। तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन मैं इधर लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हमारी D की वैल्यू कितनी दी गई है 2, तो यहाँ पे पुट करो। तो A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 12 माइनस 4 यानी कि A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। तो A की वैल्यू है हमारे पास, D की वैल्यू है। अब हम क्या 29th टर्म हमसे अगर पूछा गया है तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। तो 29 क्या हो जाएगा A प्लस 28D। अब इसमें हम A की वैल्यू हमारे पास है, D की वैल्यू भी हमारे पास है, हम इनको इसमें पुट कर देंगे तो 29th टर्म आ जाएगा। तो A29 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 8 प्लस 28 इंटू 2। D की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2, तो इसीलिए यहाँ पे 2 पुट कर दिया। तो A29 इज इक्वल टू 8 प्लस 56, यानी कि A29th टर्म की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, इसे प्लस कर दोगे तो 64, और यही हमसे पूछा गया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नाइन्थ क्वेश्चन की। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इसे रफ करते हैं कि एपी की हमें कुछ टर्म दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए अभी हम देखते हैं। एपी में हमें कुछ टर्म दिए गए, कौन कौन से दिए गए। थर्ड एंड नाइन्थ टर्म दिया गया है, यानी कि A3 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, थर्ड टर्म दिया गया 4 एंड नाइन्थ टर्म कितना दिया गया है, -8। अब हमसे ये पूछा गया कि इस एपी के कौन से टर्म की वैल्यू 0 होगी, मतलब इस एपी में जो टर्म आएंगे उसमें एक टर्म 0 मिलेगा, तो वो कौन सा टर्म होगा, मतलब 5th होगा, 8th होगा, 20th होगा, 50th होगा, कौन सा होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सपोज दैट हम मान लेते हैं उसके nth टर्म की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल देंगे, वही टर्म होगा। तो सबसे पहले इसमें सेम उसी तरीके से जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, सेम उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो थर्ड टर्म की वैल्यू 4 दी गई, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें, A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दे। अब नाइन्थ टर्म की हमें वैल्यू दी गई है, तो नाइन्थ टर्म क्या होगा, A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D, और इसकी भी वैल्यू हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, क्योंकि नाइन्थ टर्म की वैल्यू हमें ये दी गई थी, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड। सेम उसी तरीके से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम ये पता कर लेंगे कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो A प्लस 8D इज इक्वल टू -8 एंड A प्लस 2D इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 4। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होंगी, माइनस माइनस एंड माइनस, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 6D, ये क्या हो गया माइनस का 12, यानी कि D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -12/6, D की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब हम यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन में हम इस D की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम D की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। इसमें D की जगह क्या पुट करेंगे, -2, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे। तो A प्लस 2D की वैल्यू क्या है -2, तो A इंटू -2, और हमें क्या दिया गया इक्वल टू में 4। तो A की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, तो 2 यानी कि -4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। मतलब इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है 8। अब हमसे ये पूछा गया कि इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, तो हमने क्या माना nth टर्म इसका 0 है, तो AN इज इक्वल टू जनरल टर्म होता है ये n-1 इंटू D। तो nth टर्म हमने क्या मान लिया था 0, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। A की वैल्यू क्या आई है 8 प्लस n-1, D की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -2, तो -2 यहाँ पे पुट कर दें। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 8, इसका इंटू हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -2n +2। तो +2, ये अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10 हो गया, 10 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 2n। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी -10/-2, इससे ये कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 5। मतलब क्या हुआ, इस AP का फिफ्थ टर्म क्या होगा 0, मतलब इस AP का फिफ्थ टर्म निकालोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। आई होप क्वेश्चन आपको ये क्लियर हो गया होगा।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया 10th, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स बाय 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो हमसे क्या बोला गया कि एक एपी है जिसका 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 मोर है। एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा, तो अब हमसे उसका कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, हमें क्या दिया गया कि एक एपी है जिसका 17th टर्म उस एपी के 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो उस एपी का आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अगर हम बात करें एपी का 17th टर्म क्या होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसे यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो 17th टर्म, तो ये A10 मतलब 10th टर्म में अगर हम 7 प्लस कर दें तो ये 17th टर्म के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब हमें पता है यहाँ पे 17th टर्म क्या होगा, मतलब 17th टर्म क्या होगा A प्लस 16D, जनरल फॉर्मूले से इसे हमने निकाला। और 10th टर्म क्या होगा, A10 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 9D। तो इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो 17th टर्म हमें कितना जो 17th टर्म क्या होगा A प्लस 16D, और 10th टर्म की हम यहाँ पे वैल्यू रख दे तो A प्लस 9D प्लस 7, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये 9D इधर आया, तो 16D माइनस 9D इज इक्व टू 7। इसमें से आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 7D इज इक्व टू 7, एंड D की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 7/7, यानी कि D इज इक्व टू 1। मतलब उस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 10th था, क्वेश्चन नंबर 10th हमारा ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की। 11th में हमें क्या बोला गया, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। मतलब एक AP हमें गिवन है और उस AP का 54th टर्म से 132 मोर देन जो टर्म आएगा वो कौन सा टर्म होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हम उस AP को यहाँ पे लिखे तो 3, 15, 27, 39 ये AP हमें गिवन है। अब हमसे बोला गया है कि इसके 54th टर्म से 130 मोर देन जो टर्म हमें मिलेगा वो कौन सा टर्म होगा इस AP का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, अगर हम देखें तो इसमें हमें A की वैल्यू क्या दी गई है 3, D की वैल्यू क्या दी गई है, इसमें से इसे माइनस कर दें, यानी कि A3 माइनस A2, तो हमें क्या मिल जाएगा 27 माइनस 15, यानी कि D की वैल्यू क्या आ गई 12। ओके, अब हमसे क्या बोला गया था कि 54th टर्म से 54th टर्म से 132 मोर देन जो टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा। हमने मान लिया सपोज दैट वो टर्म क्या है, nth टर्म है। हमने क्या मान लिया, nth टर्म ऑफ दिस AP इज 132 मोर देन द 54th टर्म। मतलब इस AP का जो nth टर्म है वो 54th टर्म से 132 मोर देन है, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो अगर हम बात करें an क्या होगा, तो 54th टर्म से 132 मोर देन, तो 54th टर्म प्लस 132, तो 54th टर्म अगर हम निकालें तो वो क्या होगा, A54 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास A प्लस 53D। ओके, तो हम यहाँ पे पुट कर दें इसकी वैल्यू, तो AN इज इक्वल टू क्या हो गया 54th टर्म की हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करें तो A प्लस 53
डी प्लस 2 है यहाँ पे 132। अब यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट कर दें, डी की वैल्यू पुट कर दें, तो ए एन यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें ए की तो 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। तो ये nth टर्म हमसे क्या क्या मिल गया यहाँ पे, 3 प्लस इसका इंटू करें 36 636 प्लस 132 प्लस 3। तो nth टर्म क्या हो गया इसका, इसे अगर हम प्लस करें तो 135 और 1 3 2 5 6 11 और 3 और 1 4 और 3 7 एंड 7। मतलब इसका nth टर्म हमने मान लिया था कि वो 54th टर्म से 132 मोर देन है, तो वो हमें ये मिल गया। अब अगर हम जर्नल nth टर्म की बात करें तो वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है क्या, nth टर्म a n। तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्व टू 771। तो a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 3, इसे हमें निकालना है, तो n माइनस 1 इसकी जगह हम क्या पुट कर दें, d की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, तो 7 7 एंड 1। ये 3 इधर ट्रांसफर होके जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको आगे हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो n माइनस 1 ये उधर जाके ट्रांसफर होके माइनस हो जाएगा, तो 12 भी एज इट इज 7 7 1 माइनस 3 n माइनस 1 और ये 12 इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसे माइनस करके लिखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 867 बाय 12। इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम 4 बचा और 4 64। तो ये माइनस 1 इधर ट्रांसफर कर दें तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 64 प्लस 1, n की n इज इक्वल टू 65। मतलब क्या हुआ, इस AP के 54th टर्म से 132 मोर देन जो हमें टर्म मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 65th टर्म। 65th टर्म, तो हम इसमें लिख सकते हैं 65th टर्म ऑफ दिस AP is 132 more than the 54th टर्म। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।